हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस राज क्लास से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई के वीडियो लेके आता हूं और जो भी बिहार बोर्ड 10वीं या इंटर के देने वाले हैं उनको कुछ मैं जानकारी लेके आता हूं। अगर आप पढ़ाई से संबंधित रखते होंगे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको पढ़ाई से संबंधित नहीं होगा तो अभी की अभी आप चैनल को छोड़ के आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की ही बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी इस चैनल पर आपका कोई फनी वीडियो और कोई आपको मजाक का वीडियो मिलेगा। चलिए, मैं आज जो लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम देने वाले के लिए वास्तविक संख्या से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो संख्या पाती होता है। इसमें कुछ बात याद रखने की चीज है, आप याद रख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो परिमिका के अनुसार अगर चलिएगा तो दो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और अगर बी रहेगा, जहां आपका ए का मान 20 से बड़ा होगा, जहां ए का मान जो होगा 20 से बड़ा, जो बड़ा होता है उसको मुंह इस तरह का खुला रहता है, के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या या क्यू और आर विद्यमान है। जहां आपको बताया जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर हम शेषफल का बोल सकते हैं, यानी शेषफल का मान जो आएगा 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन आपका उससे बड़ा आपका बी का मान होगा। दूसरी बात आपको है, ये बात जानकारी याद रखना है कि यदि परमेय संख्या, आप जानते हैं कि परमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, और अगर क्यू का मान 2 के पावर n या 5 के पावर n गुना में आवे, या आप बोल सकते हैं कि या 2 के पावर आवे या 5 के पावर आवे, दो गो में से कोई एगो आवे, या तो ये दोनों आवे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m आवे, या सिर्फ 2 के खाली सिर्फ पावर m आवे या 5 के पावर n आवे, तो आपका एन और एम जो होता है पूर्ण संख्या रहेगा, तो पी बटा क्यू जो होगा दशमलव प्रसार उसको शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। एक बार फिर हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी संख्या जब लिखा जाता है पी बटा क्यू के, और क्यू का अगर गुणनखंड निकालते हैं, या तो 2 के पावर आवे या तो सिर्फ 5 के पावर आवे, या तो हो सकता है कि 2 के पावर गुने 5 के पावर में आएगा, तीन गो में से कोई भी आता है तो शांत होगा, अन्यथा ई 3 को अलावा अगर कोई और गुणनखंड आ जाता है 3 के 7 के पावर तो अशांत होगा। या तो सिर्फ फिर से 2 के पावर n आवे, सिर्फ खाली 2 के रहे, या तो सिर्फ 5 के पावर रहे, अन्यथा दोनों के रहे तो चलेगा। इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, अन्यथा इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाता है उसको क्या हो जाएगा, आपको अशांत हो जाएगा। चलिए, अब हम तीसरा जो है आपकी बताया जाता है, आप परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। याद रखिएगा, आप परमेय संख्या जिसका p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। ये 3 बात याद रखिए। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। कहीं भी क्लास करते होंगे तो पूरी मेरी विश्वास है आपका ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरा समझ में आएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपका कुछ ऐसी जानकारी हम ऐसा न लेकर आवे जिसके कारण आपका छूट जाए, और घंटी भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम भी किसी न किसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, क्योंकि मुझे भी जानकारी प्राप्त करना रहता है ना। बहुत सारा आप चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, पढ़ाई लिखा का चैनल क्यों ना सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका पढ़ाई लिखाई से अगर आपको जुड़े होंगे तो, अन्यथा आपको ऊपर है, आपको जो करना हो से कर सकते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, आंसर आपको सामने है। अब ये नहीं कहिए सर आप आंसर देख के बता रहे हैं कि तीसरा आंसर होगा, नहीं, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। बहुत सारे लेकिन क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे या दोस्त क्या होते हैं कि फटाक से पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, और नहीं क्यों क्या करते हैं यहाँ पर बोलना या देखना छोड़ देते हैं। अब फटाक से का पहले में क्वेश्चन रहेगा और बच्चे लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत मार देते हैं आंसर। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, यानी नहीं चुनना है जो अपरमेय संख्या नहीं है। अब ये बात आता है अपरमेय संख्या नहीं है, बताइए 1/√3 परमेय है कि अपरमेय? अपरमेय है। आपको बोले अगर नहीं के छोड़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो फटाक से आप यही ना मारते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये तो अपरिमेय है ही है। ये भी देखिए आपको बोले हैं कभी भी परिमेय और अपरिमेय जोड़ घटाव गुना भाग में मिलेगा तो उसका रिजल्ट अपरिमेय होता है। हम जानते हैं कि 6 जो है आपका परिमेय है और 2 जो है अपरिमेय है,
लेकिन कभी भी परिमेय अपरिमेय मिलता है तो उसका जो होता है अपरिमेय होता है। अब बताते हैं इनमें से कोई नहीं कि तो बाद में देखेंगे। तीसरा हम देख रहे हैं अपरिमेय नहीं क्यों है। ध्यान दीजिए, अगर 2 + 5 रूट है और इस 4 + रूट 20 है, अगर जैसे इसको तोड़िएगा तो 20 को आप रूट में है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × 5, जो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 आपको बाहर निकलेगा, कॉमा 4 में से भी लीजिएगा, 2 एकरा में से निकलेगा 20 में से, और रूट 5 पहला से माइनस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो पूरा का पूरा रूट हट जाएगा, आपको आ जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कभी भी परिमेय संख्या पर रूट नहीं होता है, इसीलिए पहला का तीसरा आंसर हो जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको सही लिखिएगा। 20 को आप 4 × 5 पे तोड़िएगा, 4 को 2 हो जाएगा, रूट 5 पर रहेगा, जैसे ही कॉमा लीजिएगा 2 - रूट 5 और 2 + रूट 5 प्लस और माइनस में माइनस वाला का स्क्वायर कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कहेगा आंसर दिया था, आंसर दिया था तो आपको बताए तो भी है ना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप आंसर पर मत जाइए, समझना आपको मेन मकसद रखता है। निम्नलिखित में कौन आप परिमेय नहीं है, फिर वही आप परिमेय नहीं है, आप परिमेय नहीं है यानी कहने का मतलब है कि आपको चुनना है तो क्या चुनना है, परिमेय चुनना है, क्योंकि आप परिमेय नहीं है, बाकी के बाकी आपका आप परिमेय है, आप परिमेय नहीं है यानी परिमेय चुनना है आपका। रूट 7 तो आपका परिमेय है, ये तो होगा नहीं। रूट 13 भी आप परिमेय है, ये तो होगा नहीं। रूट 31 भी आप परिमेय है, ये होगा नहीं, क्योंकि 31 रूट 13 और 7 का किसी की भी वर्गमूल होता नहीं है। लेकिन 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो रूट कितना आ जाएगा, रूट 25 का निकालिएगा 5 आ जाएगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा तीसरा, यानी दूसरा का भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा तीसरा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आप देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको समझना मेन मकसद रखता है ना, और आपको पूरा कोशिश करेंगे। हम क्यों नहीं आपको 5 क्वेश्चन लेके आवे, 4 क्वेश्चन लेके आवे, लेकिन आपको लिए 5-4 क्वेश्चन अगर आप 1 मिनट 2 मिनट जो भी हो, ये 7 मिनट 10 मिनट अगर समझ लेते हैं तो क्या जाता है। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेके आएंगे और एक भी समझ नहीं आएगा, तो उससे अच्छा क्या है, कोई है खराब चीज़ उससे है। क्योंकि हम उससे अच्छा तो यही लगाते हैं कि 3 क्वेश्चन सीखिए, 5 क्वेश्चन सीखिए, लेकिन आप कुछ सीख जाइए हमारे चैनल पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन आप परिमेय संख्या नहीं है, फिर वही बात कहता है आप परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या चुनना है। आप बता देते हैं कि रूट 7 जो होगा परिमेय संख्या है, रूट 5 और रूट 5 जो है आपका परिमेय संख्या है। अब पाई भी होता है आप परिमेय संख्या याद रखिए। पाई कैसी संख्या, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है, बहुत बार पूछा भी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। पाई जो है आपको आप परिमेय संख्या है, अगर आपको पाई/2 रह देगा ना तब परिमेय संख्या होगा। अब आते हैं, कहिएगा सर अंसारों में बताइए, चौथा दिया गया, चौथा बता रहे हैं का, नहीं बाबू हमको समझा रहे हैं। 75 का जब तोड़िएगा तो इसको आप 25 × 3 लिख सकते हैं, 25 × 3 लिख सकते हैं। और जो नीचे 48 को तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं रूट में 16 × 3 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल आपको 5 आ जाएगा और रूट में 3 रहेगा, और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और रूट में 3 रहेगा, और रूट 3 कटेगा तो आपको 5/4 आएगा। बताइए 5/4 क्या होगा, परिमेय है क्या, परिमेय है तो परिमेय न हो जाएगा, क्योंकि इस पर रूट नहीं है तो परिमेय हो जाएगा। तो सीधा बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो चौथे न आंसर आएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भले रूट में दिया गया है, लेकिन इसको हल करते हैं तो क्या निकलता है, आपको परिमेय निकलता है। अब हम चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आप देखिए पढ़ के बता सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है। चौथा क्वेश्चन जब देखते हैं तो रूट आपको 11 दिया है, रूट आपको 15 दिया है, और रूट 9 × रूट 16 दिया है, और घन नहीं बल्कि 4 दे के रूट 5 दिया है। आप बोलिएगा कि आप परिमेय संख्या नहीं है, देखिए आप बोलिएगा सर बहुत आप यही क्वेश्चन क्यों लेके आते हैं। देखिए उदाहरण ऐसी चीज़ है कि जब तक आपको पूरा का पूरा उदाहरण से आपको नहीं समझ में आता है तो शक की बीमारी हटेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं, फिर आपसे हम पूछेंगे, कभी एग्जाम में पूछ देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझिएगा। इससे अगर आप परिमेय अपरिमेय की अगर चर्चा करते हैं तो पूरा परिमेय और परिमेय के बारे में जानकारी कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए अपरिमेय संख्या नहीं है, सीधा बात आपको बताना है कि परिमेय होगा। रूट 11 तो होगा नहीं,
क्योंकि इस आप परिमेय है। रूट 15 भी आप परिमेय है। देखिए ये भी आप परिमेय है कि रूट में है, घन है, 4 में, घन नहीं बल्कि 4 में है। आप बताइए आंसरों दे के बताते हैं तीसरा, नहीं आप बताते हैं ना हम। रूट 9 गुने रूट 16 दिया है ना, ये 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। जब गुना करेगा 4 ते कितना हो जाएगा 12, यानी 12 ये परिमेय संख्या है। सभी के सभी क्या है, आप परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका तीसरा आंसर लिखा गया है। और कोई बात है नहीं। अब कभी भी ऐसा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको हम गलत बता सकते हैं। हो सकता है कहीं बता दे, लेकिन इस वीडियो में आंसर देख के नहीं, आपको साबित करके हम बताएंगे। पिछला वीडियो में बताए थे ना, देखिए यहाँ पर आई गया 5वां क्वेश्चन। आप देखिए पहले ही बता दिए थे कि अगर π/2 रहेगा कैसी संख्या है। हम बोले ना अगर पाई पूछेगा तो आप परिमेय बताइएगा, पाई पूछेगा तो आप परिमेय बताना है। लेकिन π/2 आ गया तो फटाक से क्या होगा, बताइए कैसी संख्या, परिमेय है, अपरिमेय है, धन पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो π/2 जो है, ध्यान लीजिएगा यहाँ पर आपका आंसर गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरा अपरिमेय होगा। क्योंकि पहले हम बता दिए हैं कभी भी परिमेय, माफ कीजिएगा, परिमेय और परिमेय मिलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय। π/2 कैसी संख्या है, ऊपर वाला अपरिमेय है और नीचे वाला परिमेय है, तो भागा करेगा तो अपरिमेय न होगा। क्योंकि कभी भी जोड़ घटाव में अगर गुना भागा मिलता है, आपको बोले ना कि अपरिमेय उसका रिजल्ट होता है। और लगता है कि छठा क्वेश्चन दोबारा हमको दोहरा दिया है, छठा क्वेश्चन पूछता है पाई कैसी संख्या, पाई क्या है, परिमेय है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं है। तो पाई जो था आपका परिमेय है, क्योंकि आप परिमेय है और 2 जो था परिमेय, अब भागा कर दिएगा तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, आप परिमेय। जो 5वां को हम मार दिए थे दूसरा, क्यों कि परिमेय और अपरिमेय कभी जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी अगर स्थिति में मिलता है तो उसका रिजल्ट अपरिमेय होता है। चलिए छठा क्वेश्चन है इस वीडियो में, आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन देखते हैं। देख कभी भी बड़ा देख के घबराइए मत। आप देखिए ना 150 रूट में दिया है, 3 रूट 6 दिया है, कैसी संख्या है। जब नीचे दे देता है तो ऊपर वाला का दिमाग आपको लगाने पड़ेगा। रूट 6 है तो 6 में कितना गुना करेंगे कि 150 होगा, 6 में कितना गुना करेंगे 150 होगा। हमको दिमाग लग रहा है कि 6 से भागा क्यों 150 में लगाते हैं। जैसे अगर 150 में भागा लगाइएगा, हमको लगता है 25 गुने 6 लिखिए और नीचे जो है रूट 3 गुने रूट 6 लिखिए। 25 को वर्गमूल 5 हो जाएगा जो बाहर आ जाएगा, और 6 रूट में रहेगा तो 6 से 6 कट जाएगा, 5/3 जो आएगा। अब 5 आपको बताए ना कि बताइए कि क्या होगा, परिमेय होगा अपरिमेय होगा, तो 5/3 जो आ जाएगा आपको परिमेय। सही जवाब 7 को हो जाए आपका दूसरा, जो आंसर यहाँ भी दिया गया है। आपकी पूरी कोशिश करके हम बताएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको बिना कोशिश करके हम बता देंगे। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन कहता है रूट 5 एक संख्या, रूट 5 एक संख्या है, अरे रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं जानते हैं, तो ये आपको अपरिमेय होगा ना, परिमेय तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत, अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ दूसरा दिया गया है, जब भी रूट में रहे उसका वर्गमूल नहीं जानते हैं तो आप परिमेय में मारिए। चलिए बिल्कुल राइट। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि रूट 3 एक है, परिमेय, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। रूट 3 है, अपरिमेय होगा जी, कहाँ जा रहे हैं। इसका 9वां का तीसरा आंसर हो जाता है आपका बिल्कुल राइट। 10वां क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मॉडल 2013 में पूछा गया है, रूट 2 एक है, फिर वही बात आपको पूरा हम बताते हैं कि परिमेय या परिमेय के इस वीडियो में पूरा के पूरा आपका कन्फ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपको अपरिमेय संख्या होगा कि रूट 2 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, रूट में है या परिमेय संख्या होता है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा भी नहीं जाता है। अब जो 11 जो क्वेश्चन है ये सोचने और विचारने की चीज़ है, क्योंकि देखने के बाद आप आंसर नहीं बता दीजिए तुरंत। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए। रूट 64/36 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अब
आप परिमेय संख्या चुनना है। तो कहने का मतलब है कि 4 गो है, ओकरा में आप परिमेय 1 ही गो होगा, बाकी सब परिमेय होगा। तो 64/36 परिमेय का परिमेय है, परिमेय है क्यों 64 का वर्गमूल होता है 8 8 64 8 और 36 का 6 होता है, इसका रूट हर जगह। 81 का 9 होता है और 2.5 है। 2.5 कितना कीजिएगा, अगर दशमलव हटाएंगे तो 25/10 आएगा। रूट में अगर इसको करेंगे, देखिए दशमलव में हटाते हैं तो 25/10, 25 को तो हो जाएगा, रूट 10 को होगा। 49 को हम 7 लिख सकते हैं, 9 तो है ही है, ये भी आपका परिमेय है। यानी सही जवाब जो हो जाएगा 11 के आपका 3 हो जाएगा। बोले क्यों हो जाएगा, इसका भी 49 का वर्गमूल होता है 7, माइनस में उससे मतलब क्या है, लेकिन रूट 2.5 दिया है, दशमलव हटाएंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 10, और रूटवा तो ऊपर ही नहीं रहेगा जी। तो देखिए पूरा पर रूट न देने पड़ेगा, कहीं दशमलव हटाए तो नीचे तक आ जाएगा। अब बताइए रूट 10 के जानते नहीं, 25 के जानते हैं, तो यह परिमेय हो जाएगा। यानी सही जवाब 11 का कौन हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 10 पर रह जाएगा, ऊपर रूट तो हट जाएगा। दशमलव हटाने का मतलब है कि 2.5 के दशमलव हटाए तो नीचे 10 दिए तो खाली ऊपर ही रहेगा, नीचे तक रहेगा। अगला 12 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, यानी सब के सब आप परिमेय है लेकिन एक परिमेय संख्या है ना, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, सब के सब आप परिमेय है लेकिन एक जो होगा परिमेय है। हम देख रहे हैं कि आपको आप परिमेय है, ई √2 और √2 का जाएगा। अरे यार यहीं पर जवाब आ गया ना, दूसरा ही हो गया, 2 हो गया परिमेय संख्या, तो आप परिमेय है या परिमेय है। आपको बोले कभी जोड़ घटाव गुना भागा में आप परिमेय के साथ मिलता है, उसका रिजल्ट आप परिमेय होता है। तो 12 कौन हो जाएगा, 12 का दूसरा हो जाएगा, √2 से √2 कट दीजिएगा तो परिमेय न हो जाएगा, तो P/Q के रूप में लिखा गया है। अब अगर हम 13 क्वेश्चन में चलते हैं, 13 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को कोशिश कीजिए समझ के बनाइए, अच्छा रहेगा। सभी पर अगर रूट दिया गया है तो आपसे परिमेय संख्या पूछा है, यानी P/Q के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्या जो होगा आपको अपरिमेय संख्या होगा, यानी 4 गो में 3 गो जो होगा परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या चुनना है। हम देखें 81 का वर्गमूल तो जानते हैं कि 9 होता है, लेकिन 91 का नहीं जानते हैं, ये आपका आंसर होगा नहीं। 49 का वर्गमूल जानते हैं कि 7 होगा, लेकिन 101 का नहीं जानते हैं। 32 का नहीं जानते हैं, लेकिन नीचे 64 को हम जानते हैं। अब बात आता है कि चौथा आंसर देख के बोल रहे हैं, नहीं बाबू आपको हम बता देते हैं चौथा कैसे होगा। जैसे आप 128 का तोड़िएगा और 98 का तोड़िएगा, आप देखिए 98 का 49 गुने तोड़िए, 49 गुने 2 पर तोड़िएगा, और 128 की भी तोड़िएगा तो रूट टूट जाएगा। 49 गुने 2 तोड़िए और ऊपर में रहेगा 49 गुने 2, माफ कीजिए 49 को 2, 9 दूना 18, 2 चौका 8, 9 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम 128 को तोड़िएगा, 2 से 2 छक्का 12, 2 8, 2 छक्का 12, 12 काटे 2 चौके 8, और गुना में 2 आ जाएगा। 64 गुने 2, जो √2 रह जाएगा, दोनों के √2 रह जाएगा जो कट जाएगा, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 64 को हो जाएगा 8। बताइए तो परिमेय न हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा सही जवाब कौन हो जाएगा, आपको आंसर सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन आप परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन आप परिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय यानी कहने का मतलब है कि 4 गो में 3 गो परिमेय, एगो अपरिमेय। देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। √3 5 के नहीं होता है, तो फटाक से कहीं मार न दीजिए। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 16 का 10 होता है, 36 का 6 होता है, 64 के 8 होता है। तो सही जवाब कौन हो जाएगा, अपरिमेय, √3/5। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन जब देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि देखिए आपको बताए हैं कभी भी स्थिति में परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलता है तो अपरिमेय होता है। हमने देखा कि √5 तो परिमेय है लेकिन अपरिमेय है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 3√3 बताइए, हम तो देख लिए कि एगो जो 3 जो दिया है परिमेय है, यह अपरिमेय कैसी संख्या है बताइए। परिमेय से आप परिमेय, हम बोले ना जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी स्थिति में मिलता है, अगर ये अपरिमेय आ जाता है उसका रिजल्ट अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय होता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 17 देखते हैं। 17 बोलता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 गो जो होगा आप परिमेय होगा, लेकिन 1 गो आप परिमेय होगा। आपको बोले ना कि जोड़ घटाव कभी भी स्थिति में मिलता है तो परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय होता है। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। बोले आंसर देख के बता रहे हैं सर, नहीं, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। बताइए परिमेय हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आपका तीसरा जवाब हो जाएगा 17 के तीसरा। 18 के क्वेश्चन देखते हैं। 18 के क्वेश्चन देते हैं। 18 के क्वेश्चन देखने के बाद हम देखते हैं 18 के क्वेश्चन देखते हैं कि 22/7, क्योंकि पाई का मान है। पाई और 22/7 बड़ी फर्क है। पाई जो है आपको अपरिमेय है, पाई जो है अपरिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा नहीं गया है। अगर 22/7 कहेंगे तो आपको परिमेय हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा परिमेय, क्योंकि P/आपका Q के रूप में लिखा गया है 22/7। पाई पूछेगा तब आप परिमेय बोलिएगा, लेकिन अगर पाई के मान दे देगा 22/7 तो वो आपको परिमेय हो जाएगा, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। चलिए 18 हो गया। 19 देखते हैं। 20, 19 और 20, 21 आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी, जो मेरे दोस्त अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, कमेंट्स बॉक्स में आप 21 के जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आंसर भी सामने है, इससे घबराने कोई बात नहीं है। आंसर पर मत जाइएगा, आपको जो मन कहेगा वही दीजिएगा, क्यों हो सकता है आंसर भी गलत होगा टाइपिंग में। अब चलते हैं 20 जो कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोलिए अभाज्य संख्या तो 2 जो होगा, बोले कैसे। 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कटता है और अपने आप से। इसके लिए एक बार आप पूछता है सम संख्या पूछता है, सबसे अभाज्य और सम संख्या भी आपका 2 होगा, यानी 20 का पहला आंसर हो जाएगा। इसके लिए जवाब तीसरा दिया गया है, इस पर घबराना नहीं है, लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या 8, 9, 11 और 15 कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट आपको अगला वीडियो मिलेगा। आप हमारे चैनल पर होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो आपने दोस्तों की ही बताएं, बाकी आपके ऊपर है। जो भी आप, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत धन्यवाद, मैं उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। अपने दोस्तों के भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो रहता है। अब मैं बराबर लेकर आता हूँ, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।